अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयम् अद्य अष्टम्याः कक्षायाः प्रश्नपत्रं द्रक्ष्यामः। प्रिय बच्चों, कुछ समय पहले हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई। उन परीक्षाओं में संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार आया था, इसको आज हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। यह इस प्रकार का हमारा प्रश्न पत्र आया था। ये इस प्रकार का प्रश्न पत्र हमारा आया था। इसमें 10 प्रश्न आए हुए थे। आप लोगों के लिए टाइप करके मैंने इस प्रकार से प्रश्न पत्र बनाया है। सर्वप्रथम आपने यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा होगा। अनुक्रमांक के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, विषय है संस्कृतम, समय 2.5 घंटे और कक्षा अष्टम, पूर्णांक 80 नंबर। आलोक निर्देश जिसे हम कहते हैं, तो लिखा होगा सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि शुद्धम स्पष्टम च लिखत। सभी प्रश्नों के उत्तर शुद्ध और स्पष्ट लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उपयोगम, तो इसमें हमने उप धन योगम, ऐसे ही उपवनेषु, उपधन वनेषु बराबर उपवनेषु, इस प्रकार से उत्तर लिखा होगा। संधि विच्छेदम कुरुत, इदानीम धन अपि बराबर इदानीम अपि। उसके बाद सर्वोत्तमा सर्वधन उत्तमा बराबर सर्वोत्तमा। विभक्ति वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन लिखना था, तो इसमें विभक्ति और वचन हमने इस प्रकार से लिखा होगा, वृक्षाः सेवनेन। तो यहाँ पर मैंने पदम बनाया है, विभक्ति और वचनम। तो वृक्षाः इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम, सेवनेन तृतीया विभक्ति एक वचनम। उसके बाद अगला प्रश्न था हमारा, विलोम शब्दान लिखत। विलोम शब्द लिखिए, असत सज्जनः। तो असत का हो जाएगा सत, सज्जनः का दुर्जनः। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर पुरुषम वचनम च लिखत, पुरुष और वचन लिखना था। पठति पठन्ति, तो यहाँ पर पदम पुरुषः और वचनम करके बनाया है, इसी प्रकार से आपने बनाया होगा। तो पठति इसमें प्रथम पुरुषः एक वचनम, पठन्ति प्रथम पुरुषः बहुवचनम। उसके बाद अगला प्रश्न है, कत्वा प्रत्ययम योजित्वा नूतन पदम रचयत। कत्वा प्रत्यय अर्थात जोड़ करके नए पद की रचना करनी है। तो गम धन कत्वा और पद धन कत्वा यहाँ पर आया था, तो इसमें हमने उत्तर लिखना था गम धन कत्वा का गत्वा, पद धन कत्वा का पतित्वा। उसके बाद निम्नांकितेषु शब्देषु विशेषणम योजित, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण जोड़िए। तो यहाँ पर देशः आया था और रिक्त स्थान उससे पहले आपने लिखना था उत्तर में प्रियो, प्रियो देशः जातः, ऐसे हमने पुस्तक में पढ़ा होगा। उसके बाद भारत भुवम, भारत भुवम में आपने विशालम भारत भुवम, ऐसे यहाँ पर उत्तर लिखना था। अगला है प्रश्न नंबर 2, संस्कृत भाषायाम उत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने थे। तो तमसो माँ कुत्र गमया, उत्तर लिखना था तमसो माँ ज्योतिर्गमया। उसके बाद अगला प्रश्न था, आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत। उत्तर लिखना था आराधना ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत। उसके बाद अगला प्रश्न था, कालिदासः कस्य देशस्य कविः। उत्तर लिखना था कालिदासः भारत देशस्य कविः। उससे अगला प्रश्न था, घ मधुमेह रोगे किम हितकरम भवति। उत्तर लिखना था मधुमेह रोगे बिल्व फलम हितकरम भवति। उसके बाद अंग था, बद्रीनाथः कस्मिन् राज्ये अस्ति। उत्तर लिखना था बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्ये अस्ति। तीसरा प्रश्न, निम्नांकित गद्य पद्योः मातृभाषायाम अनुवादम कुरुत। तो एक यहाँ पर गद्यांश दिया था, पहला क में, तो अस्ति केरल प्रांते पेरियार इति नद्याः तटे कालड़ी ग्रामः, तत्र स्वभार्यया आर्याम्बया सह शिवभक्तः शिवगुरुः निवसति स्म। एकदा सः त्रिचूरस्थं शिवमन्दिरं गत्वा प्रार्थनाम् अकरोत्, हे शिव मत्पुत्रः त्वत्सदृशः भवेत् इति। दौर्भाग्येन पुत्रस्य शङ्करस्य जन्मसमयात् पूर्वम् एव शिवगुरुः पंचत्वं गतः, माता आर्यम्बा एव अस्य पालनम अकरोत्। ये एक ही पैराग्राफ यहाँ पर आया था, इसका हमने अर्थ लिखना था। तो अर्थ इस प्रकार से हमने लिखा होगा इसका,
हिंदी भाषा में इसका अनुवाद हमें मातृभाषा का अर्थ हिंदी भाषा में अनुवाद कर लेना था। तो हिंदी में था, केरल प्रांत में पेरियार नदी या नामक नदी के तट पर कालिनी नाम का गांव था या ग्राम था। वहां अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ शिव भक्त शिवगुरु निवास करते थे। एक दिन वे त्रिचूर में स्थित शिव मंदिर में गए और प्रार्थना की, हे शिव, मेरा पुत्र तुम्हारे समान हो। परंतु दुर्भाग्यवश उनके पुत्र शंकर के जन्म से पहले ही शिव गुरु का देहांत हो गया। इसलिए माता आर्यम्बा ने ही उनका पालन पोषण किया। एक हमने गद्यांश किस प्रकार से यहाँ अनुवाद किया। दूसरा था यहाँ पर ख में एक श्लोक आया था पद्य में, उसका भी इसी प्रकार से हमने अर्थ लिखना था। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतोहतः। इसका उत्तर अनुवाद इस प्रकार से करना था, मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति नष्ट नहीं होता, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह सब कुछ खोकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये प्रश्न हमने देखा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 था, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान थे, क था पहले ही रिक्त स्थान था यहाँ पर, तो माँ सदगमयः, तो अस्तु आपने लिखना था। उसके बाद दूसरा यहाँ पर ये रिक्त स्थान था संस्कृत भाषा की जगह, तो ख में आपने लिखना था संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा। उसके बाद ग में यहाँ पर रिक्त स्थान था, तो न्याया डॉट डॉट प्रचलन्ति पदम न धीरा, तो पथा यहाँ पर आ जाता। उसके बाद घ था डॉट डॉट वाटिकासु गेहे गेहे च भवति, तो तुलसी वाटिकासु गेहे गेहे च भवति। उसके बाद आम्ल के डॉट डॉट सर्वाधिकम मिलति, तो विटामिन सी यहाँ पर रिक्त स्थान था, तो आम्ल के विटामिन सी सर्वाधिकम मिलति। ये रिक्त स्थानों की आपने पूर्ति करनी थी। अगला आपको प्रश्न नंबर 5 था, रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना था। तो यहाँ पर रेखांकित क्या था, हरिद्वार था, तो इसको आपने लिखना था हरिद्वार तः ऋषिकेशम गमिष्यामि, तो आपने करना था कुतः ऋषिकेशम गमिष्यामि। उसके बाद ख था, प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य से यहाँ पर रेखांकित था, भाषा आसीत, तो आपने करना था प्राचीन काले संस्कृत भाषा कश्य भाषा आसीत। उसके बाद अगला ग था, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणिम अरच, इसमें भास्कराचार्य रेखांकित था, तो आपने लिखना था कह सिद्धांत शिरोमणिम अरचयत। उसके बाद मातरम दृष्ट्वा शंकरः अवदत्, तो मातरम रेखांकित था, इसमें आपने करना था काम दृष्ट्वा शंकरः अवदत्। अगला था द्वात्रिंशे, यहाँ पर रेखांकित था, द्वात्रिंशे यहाँ पर बिंदु लग जाएगा ऊपर, एव वयसी स नश्वर शरीरम अत्यजत, तो आपने करना था कस्मिन एव वयसी स नश्वर शरीरम अत्यजत। उसके बाद अगला प्रश्न, उचित मेलनम कुरुत, उचित मिलान अर्थात मिलान करने थे यहाँ पर। तो आपने प्रश्न देखा होगा, हरिद्रा के सामने शीत ऋतु लिखा है, आर्द्रकम के सामने कृमिघ्ना, तुलसी के सामने विटामिन सी, ब्राह्मी के सामने चाय पाने, आम्लकम के सामने स्मरण शक्ति। तो इसी का उत्तर यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठीक उसके सामने लिखा है, उसको इस प्रकार से मिलान किया है, हरिद्रा कृमिघ्ना, आर्द्रकम शीत ऋतु, तुलसी चाय पाने, ब्राह्मी स्मरण शक्ति, आम्लकम विटामिन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पर्यायवाचिनः शब्दान लिखत, तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर समुद्र आया था, इसमें बहुत सारे मैंने लिखे हैं, आपने 2-3 कम से कम लिखने आवश्यक होते हैं परीक्षा में, लेकिन आपने 1-2 जो भी लिखे होंगे। तो यहाँ पर सागरः, जलधिः, पयोधिः, उदधिः, वारिधिः, रत्नाकरः, अर्णवः, सिंधुः, नदीशः, ये बहुत सारे हैं, और भी हैं इसके बहुत सारे पर्याय पद। उसके बाद कमलम था, कमलम में आपने पद्मम, अरविंदम, राजीवम, पंकजम, नीरजम, अंबुजम, उत्पलम, इस प्रकार के ये बहुत सारे हैं। उसके बाद नेत्रम का आया था, तो नेत्रम में आपने नयनम, लोचनम, चक्षुः, अक्षि, ईक्षणम, इस प्रकार से लिखे होंगे। उसके बाद सूर्य था, सूर्य में आपने लिखे होंगे रवि, भानु, दिवाकरः, भास्करः, प्रभाकरः, आदित्यः, सविता, दिनेशः, इस प्रकार बहुत सारे इसके और भी इस प्रकार के पर्यायवाची पद हैं। पुष्पम था, पुष्पम में आपने लिखा होगा सुमनः, प्रसूनः, कुसुमः, सुमम, इस प्रकार से।
उसके बाद विलोम शब्दान लिखत, विलोम शब्द लिखने थे। तो विलोम शब्दान लिखत, असत का सत, तमशः का ज्योति, मृत्यु का अमृतम, देवः का दानवः। उसके बाद अगला प्रश्न था अधोलिखितेषु एकस्य पाठस्य हिंदी भाषायां सारांशम लिखत। सारांश लिखना था मम यात्रावृतम और आदि शंकराचार्य आमोदनी की पाठ्य पुस्तक में लिखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं इसको आप वहीं एक बार देख लेंगे। उसके बाद अगला 10वां प्रश्न है कि स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्। प्रतिवर्ष ऐसा प्रश्न आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। तो आशां करोमि यत् इदं सर्वम् अपि भवन्तः ज्ञातवन्तः स्युः। एतावत् एव पाठित्वा विरमामि। नमो नमः।